बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंसर्ट मेन्यू के अंदर जो है स्मार्ट आर्ट, कि आपने स्मार्ट आर्ट को जो है कैसे यूज करना है। तो स्मार्ट आर्ट पे आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर देना है और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म के स्मार्ट आर्ट जो ग्राफिक्स है वो आपके पास आ जाएंगे। आपके पास ऑल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये देखें, ये ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये ढेर सारे आ रहे हैं। आप लिस्ट पे क्लिक करें, अगर आपको कोई भी ऐसा स्मार्ट आर्ट जो है वो चाहिए तो आप लोग यहाँ पे इस पर क्लिक कर सकते हैं। हर स्मार्ट आर्ट का अपना एक डिफरेंट पर्पज है। यहाँ पे ये देखें कि मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं। ये जितनी भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस बताई गई हैं ये सारी आपको टाइप्स बताई गई हैं। डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का काम करना है, आपने किस नेचर ऑफ वर्क के ऊपर जो है वो काम करना है। तो आपके पास यहाँ पे ये ढेर सारी ऑप्शन आ रही हैं। हम प्रोसेस के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे प्रोसेस में भी देखें आपके पास ये ऑप्शन आ रही हैं। आप जैसे साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उसमें आप कन्वर्जन पढ़ते हैं, आप उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़ते हैं। आप लोगों को उसमें अगर आपको कुछ इस तरह का डाटा चाहिए तो आप उन डायग्राम्स को इनके थ्रू जो है वो शो करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये डिफरेंट किस्म का साइकिल आप लोगों के पास यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे अगर आपको कोई जो है वो साइकिल मेंशन करना है, मसलन तो कोई लूप लगानी है या आपको कोई जो है वो कोई भी कंडीशन आप उसमें शेयर करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, किसी चीज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि फर्स्ट उसमें ये प्रोसेस होगा, उसके बाद ये प्रोसेस होगा, फिर ये प्रोसेस होगा, तो आप स्टेप बाय स्टेप के लिए ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसमें आपको डिफरेंट वर्क भी करके दिखाऊंगी और सेकंड वन आपको डिफरेंट और एग्जाम्पल जो है वो भी आपको दिखाऊंगी। हायरार्की, अगर आपने यहाँ पे कोई फैमिली स्ट्रक्चर बनाना है, आपने किसी भी किस्म का कोई बैंक है, आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना है, या आपने ये मेंशन करना है कि आपके पास जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी हायरार्की किस तरह से है, आपकी फैमिली चार्ट किस तरह से है, आप अपनी फैमिली चार्ट की हायरार्की बनाना चाहें तो आप इनको यूज कर सकते हैं। और भी ढेर सारे पर्पसेस हैं जिसमें आप समझते हैं कि ये यूज किया जाए और वहां पे एक्चुअल में ये यूज होना भी चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास रिलेशनशिप है, यहाँ पे आप डिफरेंट किस्म की जैसे साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें भी इनको मेंशन कर सकते हैं। मैट्रिसेस हैं आप लोगों के पास, पैरामिड्स हैं, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आया, फिर सेकंड स्टेप आया, फिर थर्ड स्टेप आया, या आप जो है वो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास ढेर सारी पिक्चर्स आ रही हैं। इन पिक्चर्स के अलावा जो है वो अगर आप कोई और लेना चाहते हैं तो office.com से भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे ये साइकिल के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे साइकिल पे जाने के बाद यहाँ से हम कोई एक साइकिल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया और मैं इसे ओके कर देती हूँ। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉपर हम इसकी वर्किंग जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं। आप जैसे ही यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जो आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अब सपोज करें कि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट बच्चे हैं छोटे स्कूल के, उनको मैंने याद करवाना है कि दिन के अंदर जो है वो 5 नमाजें हैं मुसलमानों पे फर्ज हैं और उनके ये नाम हैं। तो अब उनको एक तरतीब भी बतानी है कि पहले कौन सी नमाज होती है उसका क्या नाम है, और फिर दूसरी है और उसका क्या नाम है, और तीसरी है उसका क्या नाम है। इस तरह मुझे 5 जो है वो अपने सर्कल कंप्लीट करने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देती हूँ जी फजर से। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि यहाँ पे नमाज फजर है, और इसी तरह से यहाँ पे हम कर लेते हैं जोहर। यहाँ पे हम लोग जो है वो मेंशन कर देते हैं असर। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन जो है इनको यूज करके अपनी एग्जांपल जो भी आपको जरूरत हो आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम मगरिब का नाम जो है वो मेंशन कर देते हैं। मगरिब के मेंशन करने के बाद यहाँ पे हम कर देते हैं ईशा। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने यहाँ पे ईशा मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे मेरा एक जो है वो सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे अगर आप फर्दर और भी इसको करना चाहते हैं या आप इनके अंदर चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स आ रहे हैं डिफरेंट किस्म के। आप यहाँ से कोई और सर्कल लेना चाहें आप कोई और ले लें। अब यहाँ पे इससे ज्यादा बेटर वे से बताया जा रहा है क्योंकि ये जो एरोज हैं ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं। आप यहाँ से इसका साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब ये इंडिकेट कर रहे हैं कि पहला कौन सा प्रोसीजर है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, और फिर कौन सी नमाज का टाइम जो है वो यहाँ पे बताया गया है। अच्छा, अब यहाँ से हम लोगों ने अगर डिफरेंट किस्म के कलर जिसमें करने हो तो आप यहाँ पे ये देखिए ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है चेंज कलर का। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट किस्म के कलर्स कर देती हूँ क्योंकि आपको आप जानते हैं कि जो हमारे पास जो छोटे स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें जो है वो चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं और वो चीजें उनको वो अट्रैक्ट करती हैं जो ज्यादा कलरफुल होती हैं। तो हम यहाँ पे थ्रू के ऑप्शन को यूज करते हैं और थ्रू के ऑप्शन को यूज करने के बाद इसको थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं। इसके ऊपर आप डबल क्लिक कर लें। जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है मुख्य किस्म के ऑप्शन और भी आ रही हैं। अगर आपने इसके अंदर कोई शेप को ऐड करना है, मिसाल के तौर पे आपने कोई और चीज इसमें मेंशन करनी है, लाइक आप कहते हैं कि फजर है तो फजर के बाद जो है वो हमारे पास इशराक के जो नवाफिल हैं उनका टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसे सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद ऐड शेप की ऑप्शन आ रही है। आपको ऐड शेप जो करना है वो आफ्टर में करना है, ये बिलो में करना है, आप वो देखिए। यही ऑप्शन जो है वो आपके पास यहाँ पे बार में भी मौजूद है। आप जहाँ पे इजीली यूज करना चाहते हैं आप उसको वहां पे इजीली यूज कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वो एक शेप ले लेते हैं यहाँ पे, और ये शेप हम लेंगे आफ्टर में क्योंकि इशराक का जो टाइम होता है वो फजर के बाद स्टार्ट होता है। तो यहाँ से जी हमने लिया है
एक शेप और ले ली है आफ्टर में। अब यहाँ पे देखें एक शेप ऐड हो गई। अब यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं, आप इशराक जो भी जो है मेंशन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें डिफरेंट किस्म के हमारे पास और भी स्टाइल्स मौजूद हैं। आप इनमें से कोई एक स्टाइल लेना चाहते हैं, यहाँ देखें ये सारे इफेक्ट जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे। तो जो आपको इसमें से बेस्ट लगता है आप वो यूज कर सकते हैं। तो वापस हम लोग यहाँ आ जाते हैं। इसके ऊपर जो है वो आपने डबल क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट शेप का, तो आप फॉर्मेट शेप के ऊपर क्लिक कर लें। आप फॉर्मेट शेप के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है कि हम इसको फिल नहीं करना चाहते, और सॉलिड फिल है, ग्रेडियंट फिल है, पिक्चर के साथ फिल है। तो चलिए हम यहाँ पे ग्रेडियंट फिल कर लेते हैं। और ग्रेडियंट के अंदर देखिए ऑटोमेटिकली उसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ से आप कोई और कलर ट्रांसपेरेंसी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई और कलर ले लें। यहाँ पे देखिए कलर चेंज हो चुका है। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर पिक्चर करना चाहते हैं, लाइक मैं यहाँ से कोई पिक्चर ले लेती हूँ और यहाँ पे कोई पिक्चर आप लोग ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम पिक्चर चेंज कर देते हैं, क्योंकि जो पिक्चर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के लिए सिलेक्ट की थी वही पिक्चर जो है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। तो हम यहाँ से जो है वो हम लोग कोई और पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज करें कि यहाँ पे मैं ये सी है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और ये देखें इसके पीछे जो है वो मेरे पास सी लिखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो मेरे पास और ऑप्शंस आ रही हैं, इन ऑप्शंस को देखते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो है पिक्चर के अलावा टेक्सचर भी यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ पे कोई टेक्सचर वगैरह भी लेना चाहते हैं तो आप टेक्सचर वगैरह भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्लिप बोर्ड से ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं। यहाँ पे ये डिफरेंट किस्म के टेक्सचर्स हैं। तो यहाँ पे जो है कोई और टेक्सचर जो है वो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पे आपके पास ये और भी ढेर सारी ऑप्शंस आ रही हैं, आप वन बाय वन इनको भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका कोई और स्टाइल चेंज कर देते हैं या कोई और स्टाइल ले लेते हैं, यहाँ वापस अपनी पहली पोजीशन पे आना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पे ढेर सारी ऑप्शंस आ रही हैं। आप इसको मूव भी कर सकते हैं। और ये देखें यहाँ पे ये वाली ऑप्शन है हमारे पास, ये वापस इसमें आ जाते हैं। आप ये चेंज आपको जो है थोड़ा सा डिफरेंट फील हो रहा होगा। हम यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक कर देते हैं और डबल क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे मुख्य ऑप्शन है। आप टेक्स्ट पैन लेना चाहते हैं, आप बुलेट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप बुलेट्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है हम कंट्रोल भी करते हैं और वापस अपनी पहली पोजीशन पे आते हैं और होपफुली कि आपको ये डाटा नजर आ रहा होगा। यहाँ से हम लोग जो है होम मेन्यू पे चले जाते हैं और यहाँ से इसका फॉन्ट जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। आप लोगों ने इसका कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। आप पिक्चर को थोड़ा सा और मजीद बढ़ाना चाहते हैं तो आप पिक्चर को मजीद थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो मेरे पास जो है ये वाली ऑप्शन आ रही थी जिसको मैंने फिल किया, तो यहाँ से आप लोग इसकी ऑप्शन को हटा भी सकते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन आ रही हैं आपके पास, हम इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे ये हमारे पास क्या क्या लिखा हुआ आ रहा है। हम इसको थोड़ा सा जो है इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर देते हैं यहाँ से जाके। ये आपने फॉन्ट साइज इंक्रीज किया है और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म के कलर आ रहे हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई एक कलर जो है वो चूज करना चाहते हैं वो आप कलर चूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करने के बाद इसका साइज जो है थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा साइज छोटा करने के बाद यहाँ पे एरो आ रहा है, इस एरो का साइज भी जो है वो आप बड़ा और छोटा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे ऐसे मूव कहीं पे मूव करना चाहते हैं तो आप इसे मूव भी कर सकते हैं। तो वापस जो है वो हम कंट्रोल जी करते हैं और अपनी पहली पोजीशन पे ही आ जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास और भी ऑप्शंस आ रही हैं अपनी मर्जी से। जैसे कि मैं कर्सर को लेके जा रही हूँ, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये मेरे पास जो ऑप्शंस हैं वो चेंज होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जितने स्मार्ट आर्ट आ रहे थे प्रोसेस में, तो मैं यहाँ पे सॉरी साइकिल में, क्योंकि मैं साइकिल की ऑप्शन यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट हो आप उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सारे काम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जो है वो आपको डिफरेंट किस्म की जो है वो ऑप्शंस दिखा देती हूँ कि आप किस किस प्रोसेस में कितनी चीज़ों को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे पास ये एक ऑप्शन है, आप गूगल पे जाएं और गूगल पे जाके यहाँ पे मैंने प्रोसेस लिखा है, आप इसे प्रोसेस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ आपके पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शन आएंगे, आपने इमेज पे क्लिक कर देना है और जब आप इमेज पे क्लिक करेंगे देखिए इंजीनियरिंग आ रही है, सॉफ्टवेयर आ रहा है, लाइफ साइकिल आ रहा है, मॉडल आ रहा है। यहाँ पे आपके पास SDLC आ रहा है, ये भी एक पूरा सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा वाटरफॉल मॉडल आ रहा है। आप ये देखें ये जो ऑप्शन आपके पास सामने नजर आ रही है ये कितना इजीली बनाई गई है और ये आप बहुत इजी बना सकते हैं, क्योंकि अब आपको काम आता है शेप्स में भी, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर था लेक्चर 8, और हमारे जो लेक्चर नंबर 9 है शेप्स के ऊपर, उसके अंदर भी हम लोगों ने आपको ये सारा लेक्चर बताया है कि किस तरह से आप अपनी शेप्स का यूज कर सकते हैं। आप ये देखिए उसके अंदर हमने आपको कंट्रोल C करके शेप को कॉपी करने का तरीका बताया था और पिक्चर को कॉपी करने का तरीका बताया था। तो आप एक ही साइज के अंदर अगर डिफरेंट किस्म के एरो जो है वो लेना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये वाटरफॉल मॉडल भी आ रहा है। आप यहाँ पे ये देखें ये SDLC का हमारे पास एक प्रोसेस है।
HDL का जो है SDLC, इसका हमारे पास ये प्रोसेस शो किया गया है। यहाँ पे ये देखें द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल, यहाँ पे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के कौन से प्रोसेस हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ये देखें आपके पास 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, इस तरह करके हम अपने 6 प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे वही साइकिल रिवाइज हो गया है जो अभी हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस है आपके पास, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है जी आपके पास। यहाँ पे आपका ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि किस तरह से आप हायरार्की वाला मॉडल जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस, यहाँ पे इनकी 2 टाइप्स बताई हुई हैं, और 2 टाइप्स के आगे फर्दर जो जो भी टाइप्स हैं आपके पास उन्होंने उनको डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे जो अभी प्रोसेस की शक्ल जो अभी मैंने एग्जांपल आपको बना के दिखाई है, यहाँ पे उस तरह का एक प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपके पास ढेर सारे प्रोसेसेस हैं। आप अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे कोई भी प्रोसेस जो भी उससे रिक्वायर्ड हो आप एज इट इज यहाँ से देख के बना सकते हैं। इस तरह आपके काम में एफिशिएंसी भी आएगी और इफेक्टिवनेस भी आएगी, और काम को आप बहुत अच्छे से सीख लेंगे। यहाँ पे ये डिफरेंट किस्म के प्रोसेस देखें हमने आपके साथ सामने जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं और डिस्कस कर दिए हैं। अच्छा, अब यहाँ से अगर आप कोई लाइफ साइकिल लेना चाहते हैं या आपसे कोई मॉडल पिक्चर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये मॉडल भी ले सकते हैं। मॉडल पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखें ये डिफरेंट किस्म के और मॉडल्स आ गए। ये मॉडल्स की अगेन जो है वो हमारे पास पिक्चर्स आ गई हैं। हम इंक्रीमेंटल मॉडल ले लेते हैं। यहाँ से ये देखें यहाँ पे ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के प्रोसेस है। ये सारा कुछ आप लोगों को मैं जो है वो पहले बता चुकी हूँ कि स्मार्ट आर्ट में कैसे कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग स्मार्ट आर्ट के थ्रू भी कर सकते हैं और बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन यही काम आप शेप्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये शेप्स वगैरह को यूज करते हुए भी काम कर सकते हैं और बहुत अच्छे से इसकी डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। तो आप पूरी कोशिश करें कि आप एक ही असाइनमेंट को दोनों तरीके से यूज करने की कोशिश करें, बनाने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट जो है वो मजीद जो है वो ब्रॉड लेवल पे इंक्रीज हो जाए, और एक ही वो जो है वो आपको आइडिया ना हो कि बस एक चीज ऐसे कर सकते हैं तो बस ऐसे ही कर सकते हैं और कोई प्रोसेस नहीं कर सकते। तो यहाँ से जो है वो आप डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस जो आपके सामने मेंशन्ड है आप वो वहाँ पे देख सकते हैं। आपके पास यहाँ पे स्पाइडर मॉडल है, ठीक है। ये जो है वो आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिफरेंट टर्म्स हैं जो आपके पास यहाँ पे यूज हो रही है। आपके पास ये स्पाइडर मॉडल है, ये भी आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं, और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के एग्जांपल जो है वो आपके सामने आ रहे हैं। तो वापस चलते हैं जी अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ये जो एक छोटा सा प्रोसेस हम लोगों ने बनाया था, और इसको जो है वो हम कंट्रोल जी कर रहे हैं, और कंट्रोल जी करने के बाद जो है वो वापस हम इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन में जहाँ से हमने इसको स्टार्टअप किया था हम लोग वहां तक ही पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंट किस्म की आ रही है, और ऊपर आपने हेडिंग जरूर देनी है। जब भी आप कुछ भी बनाए तो उसके ऊपर हेडिंग दें। जैसे अभी आपने देखा कि वहाँ पे जितने प्रोसेसेस थे उन सबकी हेडिंग ऊपर मेंशन थी। तो यहाँ पे आप ऑफर जो है ऑफर प्रेयर जो है या प्रेयर नेम्स जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। और ये तो हमारा लास्ट का लेक्चर था। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो आपको एक और चीज बना के दिखाते हैं। तो ये मजीद जो है वो हम स्मार्ट आर्ट के थ्रू और क्या काम कर सकते हैं। हम स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं, और स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपके पास हायरार्की की ऑप्शन आ रही है। आप हायरार्की के ऑप्शन में जो भी ऑप्शन लेना चाहते हैं आप उसे सिलेक्ट कर लें। ये अभी वही ऑप्शन हैं जो मैंने आपको गूगल पे दिखाई हैं कि किस तरह से जो है वो उसमें बनाई गई है। आप यहाँ पे कोई भी हम फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ ए है, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास बी है, ठीक है। और बी के आगे जो है वो फर्दर जो है वो हमारे पास ऑप्शन आ रही है। यहाँ आप सी कर सकते हैं, और यहाँ आप भी कर सकते हैं। हम तो एग्जांपल देने के लिए आपको ये डाटा लिखे हैं, लेकिन आप लोग जो है वो प्रॉपरली डाटा मेंशन करें। और यहाँ पे आप लोग ये इस तरह के ऑप्शन देख सकते हैं। अगर अगर आप लोगों को यहाँ पे चाहिए कि फर्दर सी के अंदर आपने ऑप्शन देनी है, तो आप एड शेप में जाएं, और एड शेप में वो आपसे पूछेगा कि आपको शेप कहाँ चाहिए। एड शेप चाहिए आपको जो है बिलो में चाहिए, अबव में चाहिए, एड शेप बिफोर में चाहिए, एड शेप आफ्टर में चाहिए। तो आपको जहाँ पे भी चाहिए आप ये देखें, आप इस तरह से ले सकते हैं। हो सकता है कि मुझे यहाँ पे ज्यादा ऑप्शन जो है वो मेंशन करनी पड़े। यहाँ पे बी भी है, यहाँ पे बी से आगे जो है वो हमारा ऑनवर्ड सी भी है। तो इस तरह आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमें कोई और ऑप्शन चाहिए इससे रिलेटेड, एड शेप में जाएं, और आपको बिफोर चाहिए, अबव चाहिए या बिलो चाहिए, तो आप इस तरह से फर्दर इसके ऑप्शन भी बना सकते हैं। अब इससे आगे आगे आपने कोई और शेप बनानी है तो यहाँ से फिर आप इसकी फर्दर और ऑप्शन भी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, इन ऑप्शंस को यूज करते हुए आप लोगों जो है वो मैंने आपको बताया कि आप गूगल पे जाएं, और गूगल पे जाने के बाद आप डिफरेंट किस्म की वहाँ पे एग्जाम्पल्स देखें। और पहले तो बहुत इजी इजी एग्जांपल्स को फॉलो करें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपके माउस पे ग्रिप हो जाए, आपको ऑप्शंस को यूज करने का तरीका आ जाए। जब आपको ये चीजें आ जाएं तो उसके बाद जो है वो आप लोगों ने थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड असाइनमेंट्स बनाएं, ताकि उसमें आपको सीखने का मार्जिन जो है वो आपके पास ज्यादा है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों की जो असाइनमेंट होगी वो असाइनमेंट आप लोगों ने जो बनानी है वो इस तरह से बनानी है। आपने बनाना है जी सबसे पहले
कोई भी प्रोसेस आप ले लें, लेकिन प्रोसेस कोई भी नहीं, बल्कि आप इस तरह करेंगे, आप हायरार्की वाला प्रोसेस लें, और हायरार्की वाले प्रोसेस के अंदर जो है वो आप मेंशन करेंगे आपकी जो फैमिली स्ट्रक्चर है, जो आपका फैमिली चार्ट है आप वो लें। आप अपनी फैमिली का एक चार्ट बनाएं, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो आप मेंशन करें, फैमिली चार्ट बनाएंगे आप। ये फैमिली चार्ट है आपके पास, आप अपना एक फैमिली चार्ट बनाएं, उसमें आपने मेंशन करना है, आपने मेंशन जो करना है वो आप अपने परदादा से भी कर सकते हैं, वो आप अपने दादा से भी कर सकते हैं। आपके परदादा के कितने बच्चे थे, आगे उनके जो बच्चे हैं उनके आगे फिर कितने बच्चे हैं, आपके जो दादा हैं उनके कितने बच्चे हैं, आपके वालिद साहब कितने बहन भाई हैं, आपके आप के आगे अगर कोई औलाद है तो वो कितने बहन भाई हैं, या इस तरह आप सबके नेम मेंशन करें। और आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह हमने शेप्स को ऐड करना है, और ये भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस शेप के अंदर हम लोग किस तरह ऐड करेंगे, आफ्टर में करेंगे, बिफोर में करेंगे, बिलो करेंगे, अबव करेंगे, किस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आप अपना बहुत अच्छा से एक फैमिली चार्ट बनाएं, और फैमिली चार्ट बनाने के बाद सेकंड नंबर पे जो है वो आप लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाएं। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल जो चार्ट है आप वो बनाएं, और बहुत अच्छे वाला बनाएं, और नेट से आप लोग उसके एग्जांपल देख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप लोग उसको अच्छे से हायरार्की को मेंशन करें, आप स्कूल भी ले सकते हैं, आपके पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के बाद जो है वो आपके पास प्रिंसिपल के जो आपके स्कूल के डायरेक्टर है, ऑनर है, आपके स्कूल के सीईओ हैं, जो भी है, उसके बाद जो है वो प्रिंसिपल है, और फिर आपके वाइस प्रिंसिपल हैं, फिर आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, फिर टीचर्स उनके अंडर काम करते हैं। इस तरह आप फिर जो है वो अकाउंटेंट है, आपके पास ऑफिस बॉयज भी हैं, इस तरह डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं आप, और लाजमी इन चीजों को यूज करके आप बनाएं। और बनाने के बाद जो है वो थर्ड नंबर पे आप कोई भी एक प्रोसेस जो है वो आप बनाएं, या साइकिल जो है वो बनाएं, उसको इन चीजों को यूज करते हुए, या तो आप कोई भी एग्जाम्पल जो है वो आप बना सकते हैं। आपके पास यहाँ पे आ रही हैं, अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग जो है ये असाइनमेंट प्रोसेस को, जो डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस आपके पास आ रहे हैं, आप इनको यूज करते हुए कोई भी असाइनमेंट जो है वो आप वहाँ से देख सकते हैं और बना सकते हैं। ये आपके पास प्रोसेसेस हैं, ये आपके पास साइकिल है, ठीक है। तो कोशिश करें कि जितनी भी यहाँ पे आप लोगों के पास आउटलाइंस में ये डाटा मौजूद है, आपके पास ये हेडिंग मौजूद है, जितने टाइप्स के आपके लिए स्मार्ट आर्ट हैं, आप वन बाय वन इन सब की एक एक एग्जाम्पल जो है वो लाजमी करें, ठीक है। आपके पास बुक्स होंगी, बुक्स के अंदर भी ढेर सारी एग्जाम्पल्स होती हैं, आप नेट गूगल से भी ले सकते हैं। तो इनको यूज करें, और यूज करने के बाद जो है वो अपना कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। फर्दर आप लोगों के पास जो है यहाँ से और भी ढेर सारी ऑप्शंस आ रही हैं, आप इनके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप ये देखें, ये आप इन्हीं ऑप्शंस को जो है वो और किस किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आपके पास ये देखें, यहाँ पे डाटा जो है वो चेंज हो रहा है, आपके पास यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो आप लोग जो है वो बहुत अच्छे से अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जितने भी स्मार्ट आर्ट हैं, ये इनको यूज करने का जो बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है कि आप अपने डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप अपने डाटा को दूसरों के सामने कैसे शो करवाते हैं, आप अपनी बात को दूसरों के आगे कैसे समझाते हैं, ठीक है। उनको समझ आप ऐसे उनको आपने कन्वे करना है, ऐसे स्टेप्स आपने उनको बताने हैं, ऐसे प्रोसेसेस आपने यूज करने हैं कि बात आपकी कन्वे हो जाए। क्योंकि आप जब पिक्चर के थ्रू अपनी बात को कन्वे कर रहे हैं, या स्मार्ट आर्ट के थ्रू अपनी बात को कन्वे कर रहे हैं, तो आप लोगों ने डेफिनेटली, आप लोग वहां मौजूद नहीं है, एक फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ, तो पिक्चर देखते ही जो भी बंदा पिक्चर देख रहा है उसको ऑटोमेटिकली इस बात का अंदाजा हो जाए कि यहाँ पे ये क्या बात बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आपको उससे एक चीज कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आप कभी भी अपनी बात को जो है वो दूसरों तक इजीली कन्वे नहीं कर सकते। तो आपकी जो पिक्चर होती है वो थाउजेंड्स वर्ड्स अगर हम लोग कंबाइन भी कर लें, तो शायद वो मैसेज जो है वो हमारे हजार अल्फाज जो है वो मैसेज कन्वे नहीं कर सकते, जो हमारी एक पिक्चर जो है वो कन्वे कर देती है। और इसकी मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी। यहाँ पे ये देखिए, हम लोग जो इमेजेस बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के, चले हम यहाँ पे एक इमोजी बनाने की कोशिश करते हैं, एक स्माइली बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास एक स्माइली बन गया। अब ये क्या, आपकी कोई जो है वो कोई इसके कोई साउंड नहीं है, आपके पास जो है इसका कोई साउंड नहीं है, लेकिन आपके पास जो है ये एक मैसेज कन्वे कर रही है, और आप ऑटोमेटिकली जान पाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे आपको किसी अल्फाज की जरूरत नहीं है, आपको किसी वर्ड की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से जो है वो हम यहाँ से ये देखते हैं कि हमारे पास जो है वो एक और इमोजी आ गई है। अब दोनों इमोजीज का डिफरेंस आप खुद समझ सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी बात को कन्वे कर रहे हैं। आप बीमार होते हैं, आपको हेडेक है, आपको फ्लू है, आप एंजाइटी फील कर रहे हैं, आप जो है वो बिल्कुल रेस्टलेस अपने आप को फील कर रहे हैं, तो आपके पास डिफरेंट किस्म की ये सारी इमोजीज हैं, जो आप जो है उनको यूज कर सकते हैं। और आप किसी को कुछ भी नहीं बताते, लेकिन दूसरा बंदा देखते ही समझ जाता है कि ये जो है इस टाइम क्या बात करना चाह रहे हैं। तो सेम लाइक दिस हमारे पास जितने भी ये प्रोसेसेस हैं, ये जितने भी स्मार्ट आर्ट हैं, इनका पर्पस हमारे पास जो है वो यही होता है कि आपने अपनी बात को कन्वे करना।
और जितनी ही हमारे पास बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या हमारे पास एक स्मॉल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उन्होंने कोई भी अपना चार्ट भी प्रेजेंट करना है, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को, अपने कस्टमर्स को, या आप लोग अपने जो है क्लाइंट डिफरेंट किस्म के, उनको कोई चीज एक्सप्लेन करनी है, उनको कुछ बताना है, तो उसके लिए वो इन चीजों का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप अपनी बात इससे बहुत अच्छे से कन्वे कर सकते हैं, जो आप हजारों अल्फाजों के साथ भी नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो और आप लोग भी हमारे साथ अपना कोई आइडिया शेयर करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन आ रही है, आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, तो आप वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं। आप जो असाइनमेंट्स बनाएंगे वो हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि आपको उसमें मजीद जो है वो बताया जा सके कि इस डाटा को आप कैसे और बेहतर बना सकते हैं, और अगर उसमें आपकी कोई मिस्टेक है तो वो भी इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे, ताकि फर्दर आपके काम के अंदर जो है वो एफिशिएंसी आ जाए। तो इस तरह जो है वो डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस को यूज करके हम लोग ये सारे काम जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो है वो आप लोगों के साथ नेक्स्ट में इंशाल्लाह अपनी नई असाइनमेंट जो है वो शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे, और फिर आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ जो मैं ये असाइनमेंट शेयर कर रही हूँ, ये आपकी जो पिक्चर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो आपका 8 था उसके अंदर भी आप लोग इसको डिजाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं, और आप जो है इसको लाजमी डिजाइन कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे देखें वन क्लास इंग्लिश फोल्डर मैंने लिखा है। तो ये देखें, ये फर्स्ट जो आपके पास एक कवर पेज होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है वो आपको एक लेक्चर दिया था। इन ये देखें, ये कवर पेज, ये कवर पेज आप देख रहे हैं, तो यही कवर पेज जो है यहाँ पे ये सारे कवर पेजेस कहलाते हैं। ये सारे कवर पेजेस हैं आपके पास, आप यहाँ से कोई भी अपनी मर्जी का कोई भी कवर पेज देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सामने जो है डाटा बहुत अच्छे से शो हो रहा होगा। यहाँ पे ये कवर पेज होता है, ये बेसिकली आपकी पूरी बुक को रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर किस किस्म का डाटा है आपके पास। तो यहाँ पे, अच्छा, अब यहाँ पे एक अच्छा सा कवर पेज भी बनाएं, और कवर पेज बनाने के बाद जो है नेक्स्ट में आप लोग जो है यहाँ पे कर सकते हैं, ये मैंने आपके साथ ये एग्जांपल शेयर की है। यहाँ पे ये देखें, ये ए फॉर एप्पल, ये डिफरेंट किस्म के इंग्लिश के जो फोल्डर्स होंगे वो आप लोगों ने अपने बचपन में पढ़े होंगे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, और सी फॉर कैट, और इस तरह ये देखें, ये मुख्तलिफ किस्म की रिप्रेजेंटेशन है। ये आप लोगों की एक असाइनमेंट है कि आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो जो लास्ट लेक्चर था आपका 8 इंग्लिश, लेक्चर नंबर 8 था आपका, शेप से रिलेटेड था, और लेक्चर नंबर जो है वो, सॉरी, लेक्चर नंबर 9 आपका शेप से रिलेटेड था, और 8 जो है वो पिक्चर से रिलेटेड था। तो आप इन दोनों लेक्चर्स को यूज करते हुए ये वाली जो असाइनमेंट है उसको बनाएं। आप ये देखिए, लोगों ने कितने अच्छे से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। आपके पास एक कैरेक्टर भी आ गया, आपके पास इमेज भी आ गया, पिक्चर भी आ गई, ठीक है, आपका एक, आप समझ लेंगे, एक टेबल भी बन गया आपके पास। तो ये डाटा आपके पास जो है इस तरह से बनेगा। और आप लोगों ने जो यहाँ पे फोल्डर बनाना है वो अपने नाम का बनाए, कि यानी कि वो जो आपका, आपके नाम का कोई स्कूल है, ठीक है, जैसे हमारे पास डिफरेंट किस्म के कवर पेजेस मैंने अभी आपको दिखाए हैं कि उसमें मेंशन होता है। तो आप जो है वो अपने नाम का कोई स्कूल बनाए, ठीक है, लाइक मैं कहती हूँ कि हमारे पास जो है वो अली स्कूल, ठीक है, अली स्कूल, इसी तरह से आप कुछ भी नाम, अपने नाम का मेंशन कर सकते हैं। उसका एक कवर पेज बनाए अपने पास, और कवर पेज बनाने के बाद आप लोगों ने पूरा एक फोल्डर क्रिएट करना है। यहाँ पे ये देखें, डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स आप लोगों के पास आ रही हैं, लेकिन आपने पूरा एक फोल्डर बनाना है। उसमें इसी तरह से आप मेंशन करें कि ए फॉर एप्पल, आप इस तरह से लाइंस भी लगा सकते हैं, और शेप्स के थ्रू आप बहुत अच्छी लाइंस लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर आपको समझ ना आए तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को ये भी बता दूंगी, अगर आपकी तरफ से कोई क्यूरी आती है, अगर आपको समझ नहीं आता तो। आप यहाँ पे ये देखें, ए के लिखने के स्टाइल देखें, डिफरेंट ए के स्टाइल्स हैं लिखने के, इन सबको अब आप लोग लर्न कर चुके हैं, क्योंकि ये हमारे स्टार्ट से ही लेक्चर जो है वो चल रहा है। तो यहाँ पे आपके पास पिक्चर्स भी आपको लगानी आती है, आपको फॉन्ट स्टाइल भी चेंज करने आते हैं, आपको लाइंस भी लगानी आती है, आपको शेप्स के थ्रू काम करना भी आता है, ठीक है। तो अब आप इन तमाम असाइनमेंट्स को यूज करते हुए एक कम्प्रीहेंसिव असाइनमेंट बनाएंगे, और वो आपकी ये असाइनमेंट होगी। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती, आप पूछ सकते हैं। ये देखें, अल्फाबेट आ रहे हैं, आप लोग जो है वो ए से लेके जी तक सब, जितने भी अल्फाबेट्स हैं उन सब की पिक्चर लगाएंगे, उन सब का जो लिखने का स्टाइल है वो हर एक का डिफरेंट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा उनकी पिक्चर्स के साथ साथ उनके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स लगाएंगे। पिक्चर्स की जितनी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है वो सारी इसके ऊपर आपने इंप्लीमेंट करनी है। फोन की आपने जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो सारी इस पर इंप्लीमेंट करें, एक के ऊपर नहीं करना, वन 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 बाय वन करना है। तो इससे आपका फायदा ये होगा कि एक कम्प्रीहेंसिव जो है वो इन तीनों को मिला के आपकी एक असाइनमेंट जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो ये कंप्लीट करने के बाद आपने हमारे साथ इसकी पिक्चर शेयर करनी है, और अगर मुमकिन हो तो आप एक छोटी सी वीडियो बना के हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स हैं, ये डिफरेंट किस्म के आइडियाज हैं। आप यहाँ से किसी को भी यूज करते हुए अपना आइडिया जो है वो जनरेट कर सकते हैं, अपना सेल्फ आइडिया एक बना सकते हैं, आप सेल्फ क्रिएशन कर सकते हैं, कोई इनोवेशन लेकर आ सकते हैं। ये देख सकते हैं आप हमारे पास कि कितना जो है लोगों ने इस पे काम किया हुआ है, तो आप भी बहुत अच्छे से काम करें, और फिर इसको हमारे साथ जो है वो शेयर करें।
कोई एक आइडिया इसमें से ले लें जो आपको इजी भी लगता है और पसंद भी आता है, और फिर उसके बाद आपने हमारे साथ एक फोल्डर बनाना है, तो फोल्डर बना के हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी कोई बात जो है वो उसमें समझ में नहीं आई है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और ये असाइनमेंट है जी आप लोगों की, और यहाँ पे मैं आपके एक और असाइनमेंट मेंशन करने लगी हूँ, वो है फोल्डर क्रिएशन। ये है जी आपकी असाइनमेंट, जिसमें आपने फोल्डर क्रिएशन करना है। जैसे मैंने अभी आपको एक कम्प्रिहेंसिव एग्जांपल दिया और डिफरेंट किस्म के आइडियाज भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं, एग्जांपल शेयर कर दिए हैं आपके साथ। तो अपनी दुआ में ढेर सारा याद रखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अल्लाह ताला आप सबका जो है वो हम ये नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।